हे आर्मी, तो ये सेकंड पार्ट है। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने बताया नहीं अंकल आंटी कि आप मेरे डैड के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या आपको कोई काम है उनसे या फिर आपको पता नहीं है? यस बेटा, हम तुम्हारे डैड के कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मैं आर्यन और ये मेरी वाइफ जीन। हाँ आर्यन अंकल, आप डैड आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें किया करते थे। एनीवेज अंकल, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप लोग अंदर आ जाए ना, फिर बात करते हैं। देन इसके बाद वो सब लोग जो हैं वो घर के अंदर चले जाते हैं। अंकल आंटी, आप लोग बैठो, मैं मॉम को बुलाती हूँ एंड मैं आपके लिए कुछ खाने को भी लेकर आती हूँ। आप मुझे बताएं आप क्या खाओगे? जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम कितनी छोटी थी, अब तो तुम कितनी बड़ी हो गई हो और समझदार भी और बहुत ज्यादा प्यारी भी। एनीवेज बेटा, तुम जानती तो हो कि हमने डिनर तो रेस्टोरेंट में कर लिया था। एंड वैसे बेटा, हमें तुम्हारे डैड से और मॉम से बात करनी है। क्या तुम अपने मॉम डैड को बुला दोगी? क्या इन्हें डैड के बारे में नहीं पता? ओके आंटी, मैं अभी मॉम को बुलाती हूँ, आप लोग वेट करो। देन इसके बाद जो है वो लिसा को बुलाने के लिए जाती है। देन लिसा आती है। आप लोग कौन हो? जहाँ तक मुझे पता है मैं आप लोगों को नहीं जानती। आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? मॉम, ये आर्यन अंकल और जीना आंटी हैं, डैड के कॉलेज फ्रेंड्स। डैड अक्सर इनके बारे में बातें किया करते थे ना, आपको याद होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लिसा हैं, जेहब की सेकंड वाइफ। हाँ, सही कहा आपने, मैं जेहब की सेकंड वाइफ हूँ, लिसा। और क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ, वो भी इतने टाइम बाद? आप लोग को हमारी याद कैसे आ गई? एक्चुअली हमें काफी जरूरी बात करनी थी। अगर जेहब भी यहाँ होता तो काफी अच्छा होता। वैसे वो अब तक आया नहीं है क्या? क्यों दिखाई नहीं दे रहा? व्हाट, लाइक सीरियसली, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या फिर आपको सच में नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो? आप एक ऐसे इंसान को बुलाने की बात कर रहे हो जो कि इस दुनिया में नहीं है। जेहोब की बहुत सालों पहले डेथ हो चुकी है और आप अब आ रहे हैं। व्हाट? बट ये सब कैसे हो गया? वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, तो फिर ये सब कैसे? सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग क्या कह रहे हो। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम लोग आप लोगों के जख्म नहीं कुरेदना चाहते थे, हमें नहीं पता था। आई एम सो सॉरी बच्चे, प्लीज हमें माफ कर दो लिसा, हमें नहीं पता था इस बारे में। इट्स ओके आंटी, हम समझ सकते हैं। नहीं बेटा, हम तो तुम्हारे दर्द का अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि तुम दोनों ने वो वक्त कैसे गुजारा होगा। आई एम सॉरी बेटा, हमें तुम लोग के साथ होना चाहिए था। सच कह रही हो जीनो, आई एम सो सॉरी बेटा, हमें तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहिए था, बट हम लोग को तो पता। हाँ, सही कहा आप लोगों ने, काफी मुश्किल वक्त देखा है मैंने इस घर में आकर, बट होने को कौन टाल सकता है। उनके कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एनीवेज, जो होना था सो हो गया। अब इन सब चीजों का क्या फायदा? आप लोग बताएं कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो? काम की बात करते हैं। देखो लिसा, हम जानते कि ये सही वक्त नहीं है, बट प्लीज हमें गलत मत समझना। देखो लिसा, मैं नहीं जानती कि तुम्हें ये बात कैसी लगेगी, तुम्हें अच्छी लगेगी या बुरी, बट मैं अपने बेटे जंको के लिए चाय का हाथ मांगने के लिए आई थी और हम लोग यही बात करने के लिए जिहोब के पास आए थे, बट हमें नहीं पता था कि हमें यहाँ पर आकर ये शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था इस सब के बारे में। वही तो मैं भी सोचूं कि जिहोब के फ्रेंड जब इतने सालों में हमें कभी मिलने नहीं आए, तो फिर आज अचानक से उन्हें हमारी याद कैसे आ गई? अब समझ में आया कि वो तो अपने मतलब के लिए आए हैं और मुझे लगा कि शायद ये लोग जिहोब से मिलने के लिए आए हैं, उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आए हैं। देखो लिसा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम लोगों ने ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमें यहाँ पर आकर ऐसी शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी। हम लोग यहाँ जिहोब से मिलने के लिए आए थे, मुझसे बात करने के लिए आए थे, हमने बच्चों का रिश्ता तय करने के लिए आए थे, अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। आरएम जी से कह रहे इंसान, तुम हमें गलत समझ रही हो। प्लीज एक बार सोचो, हम लोगों का कोई भी गलत इरादा नहीं था। देखो लिसा, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम बहुत टाइम पहले कोरिया से चले गए थे लंदन, और हमें लंदन से कुछ ही टाइम हुआ है और हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। हम ये बात जिहोब से करना चाहते थे लिसा, बट प्लीज तुम एक बार इस बारे में सोचो तो। तय की उम्र होगी, एक बार शादी कर ले। तुम्हें नहीं लगता कि उसे अब अपने घर की ओर जाना चाहिए? और मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं उसे बहुत खुश रखूंगी। खुशी माय फुट। तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम लोगों के यहाँ रिश्ता करूंगी? जिहोब के जीते जी तो तुम लोग को हमारी कभी याद नहीं आई और उसके मरते ही वो उठाकर चले आए। क्या पता जिहोब तुम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता भी था या नहीं, इसलिए तुम उसके मरने के इंतजार कर रहे थे।
ओह गॉड, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब हो क्या रहा है? क्या सही और क्या गलत? मैं और जिहो बहुत अच्छे दोस्त थे लिसा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मैं उसके बारे में भला ऐसा क्यों सोचूंगा? इन सबको क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ हूँ जो टाई को अपने हाथों से इतनी आसानी से जाने दूंगी? पहले तो जिहो मुझसे शादी कर कर जिंदगी खराब कर दी, और अब ये टाई इनके घर शादी करने के बाद ऐशोआराम की जिंदगी बसर करे और मैं यहाँ हर चीज के लिए तरसती रहूं। इसमें मुझे क्या फायदा होगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। देखो लिसा, प्लीज तुम एक बार हम पर ट्रस्ट करके तो देखो। हम टाई को अपने घर की बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाएंगे। हम उसका बहुत ध्यान रखेंगे लिसा। हम सच कह रहे हैं लिसा, हम उसे बहुत ज्यादा खुश रखेंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और प्लीज तुम लोगों को एक बार कही गई बात समझ में नहीं आती? मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मुझे तुम लोगों के यहाँ रिश्ता नहीं करना, तो इसका मतलब है कि नहीं करना। टाई बहुत रात हो गई है, जब ये लोग चले जाएं तो डोर को अच्छे से लॉक करना। देन इसके बाद जो लिसा है वहाँ से चली जाती है, बट टाई को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि लिसा ने इनसे इस तरह से बात की। अंकल आंटी प्लीज अब किसी भी बात का बुरा मत मनाइएगा। डोंट वरी बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम लोगों ने किसी भी बात का कोई भी बुरा नहीं मनाया, तुम फिक्र मत करो बेटा। थैंक यू सो मच आंटी कि आपने मेरी बात को समझा। देखो बेटा, इतना तो मैं जान गया हूँ कि लिसा का रवैया कैसा है। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। थैंक यू सो मच अंकल कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। एंड प्लीज़ मैं आपसे फिर से सॉरी करती हूँ। मॉम की किसी बात का बुरा मत मनाइएगा, वो ऐसी बात करती है सबसे। डोंट वरी टाई बेटा, हमें किसी बात का बुरा नहीं लगा, और मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जियो ने तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी परवरिश की है। इसके बाद जब आर्यम और जिन जाने लगते हैं तब आर्यम अपनी पॉकेट से कार्ड निकाल कर टाई को देता है। टाई बेटा, ये मेरा कार्ड है, तुम इसे अपने पास रखो, और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बिना झिझक कॉल कर सकती हो। लिसा का रवैया कैसा है ये तो हम जानेंगे हैं बेटा। डोंट वरी, मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी अब। थैंक यू सो मच अंकल कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। बेटा तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, और तुम हमसे कांटेक्ट में रहना। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी जरूरत हो तुम हमें बता सकती हो। इसके बाद जो नामजी ने वो वहाँ से चले जाते हैं। लिसा मॉम ने इन दोनों को कितना इंसल्ट किया, बट वो फिर भी कितने अच्छे से बात कर रहे थे। लोग कितने अच्छे हैं, लिसा मॉम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो ऐसी क्यों है, वो हर किसी से इसी तरह से बात करती हैं, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो दोनों कितने अच्छे और कितने प्यार से बात कर रहे थे मुझसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ही मॉम डैड हों। पता नहीं आर्यन जी ताइलिसा के साथ कैसे गुजारा करती होगी। सही कह रही हो जिन, मुझे तो इस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लिसा तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लगती है, इसीलिए तो उस बच्ची को इतनी छोटी सी उम्र में हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। डोंट वरी जिनू, मैं ताई से बात करूंगा और उसे बोलूंगा कि वो मेरी कंपनी में ही कहीं जॉब कर ले। डोंट वरी। हाँ सही है आर्यन जी, वरना मुझे तो उस बच्ची की फिक्र ही लगी रहेगी। हे गुड मॉर्निंग मॉम डैड। क्या बात है मॉम डैड, आप दोनों काफी ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? क्या आप लोग की रात पार्टी अच्छी नहीं गुजरी? नहीं डोंट वरी अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो मैं और तुम्हारी मॉम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे थे, नथिंग एल्स। डोंट वरी। वैसे आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम खुद से आज इतनी जल्दी उठ गए। वैसे तो रोज ही लेट कर देते हो और मुझे उठाने आना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे काम नहीं करोगे तो मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे शादी की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, अच्छी बात है, इसलिए मैंने तुम्हें कहना ही छोड़ दिया है। ऐसे वो सब लोग बातें कर रहे होते हैं एंड अदर साइड विद लिसा। एंड प्लीज गाइस, मेरी जो गली का कुत्ता है ना, उसे तभी भौंकना होता है जब मैं डेब्यू करने बैठती हूँ। मुझसे ज्यादा उसकी वॉइस आ रही है, आप लोग प्लीज इग्नोर कीजिएगा। इन सबको क्या मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ लगती हूँ कि वो ताई को इस घर से ले जाएंगे और मैं पीछे देखती ही रह जाऊंगी? ताई तो मेरे लिए एक सोने की चिड़िया है, उसे इतनी आसानी से अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती हूँ? ओह ताई तुम आ गई। यस मॉम, आपने मुझे बुलाया था, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? और आज आपने मुझे जॉब पर भी नहीं जाने दिया, सब ठीक तो है ना मॉम? हाँ ताई सब ठीक है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने ना मुझे आज इनवाइट किया था अपने घर, तो मैं सोच रही थी तुम भी चलो, क्या हर वक्त काम काम करती रहती हो। ठीक है जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। इसके बाद जो ताई वो वहाँ से चली जाती है, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जानती है कि वो इनकार नहीं कर सकती, नहीं तो लिसा उसके साथ क्या करेगी। देन ऐसे वो रेडी होने के लिए चली जाती है।
क्या मम आपके फ्रेंड यहाँ रहते हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है हाँ दाई, मेरा जो फ्रेंड है वो यहीं रहता है। और देखना तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा और तुम भी बहुत ज्यादा एंजॉय करोगी। एनीवेज चलो हम लोग अंदर चलते हैं। उसके बाद जो लिसा और ताई है वो अंदर चले जाते हैं, बट ताई जो है वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। क्या लिसा, तुमने आने में कितने टाइम लगा दिया? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। आई एम सो सॉरी अंजन, आई नो तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, बट हम ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए। एनीवेज तुम ये सब छोड़ो, इनसे मिलो। ये है मेरी बेटी ताई, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हेलो मिस्टर यंजन, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मम्मी ने बताया था मुझे आपके बारे में। यंजन जो है वो ताई को काफी अजीब नजरों से देखने लगता है, जिसकी वजह से जो ताई है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। अब ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। क्या मैंने सच में यहाँ पर आकर गलती कर दी? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? क्या बताए, तुम कहाँ पर खो गई? तुम्हें पता है मेरा तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। मेरा मतलब है कि मैंने लिसा से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था। मुझे भी मॉम ने आपके बारे में बताया था कि आप मॉम के काफी अच्छे फ्रेंड हो। एनीवेज मॉम, मुझे आपसे बात करनी थी। क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ मॉम? प्लीज मॉम। हाँ हटाए बेटा, नो प्रॉब्लम, तुम इसे अपने घर समझो। एनीवेज वॉशरूम आगे से राइट ले लेना, ठीक है? जाओ, तुम वॉशरूम जाओ। ओके थैंक यू मॉम, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ। ताई को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वहां से चली जाती है। क्या वॉशरूम में खाक जाऊं? मॉम कैसे अजीब बातें कर रही है, और वो आदमी किस तरह से देख रहा था मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसे ही ताई कुछ देर वहाँ रुकती है और खुद को रिलैक्स फील करवाती है। देन जब वो वापस जाती है तो वो लिसा और रंजन की बातें सुन लेती है। तो अब बताओ कैसी लगी तुम्हें ताई? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी है और वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो बताओ अब तुम मुझे उसकी क्या कीमत देना चाहोगे? तुम्हें तो अब मुझे उसकी मुंह मांगी कीमत देनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की है ही ऐसी। हाँ सही कहा तुमने लिसा, मेरी तो उस लड़की से नजरें नहीं हट रही। उस लड़की को देखने के बाद तो किसी और नशे की जरूरत ही नहीं है। अब तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। मैं तो उसे अभी टेस्ट करना चाहता हूँ। अब वो मुझे एक रात के लिए नहीं बल्कि एक हफ्ते के लिए चाहिए, और अगर हो सका तो एक महीने के लिए। मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से टेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ तुम उसे जैसे चाहो वैसे टेस्ट कर सकते हो। आई डोंट केयर अबाउट दिस, मुझे तो सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। तो बताओ तुम मुझे मेरे पैसे कब ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि मैं अब और वेट नहीं कर सकती। एंड दूसरी तरफ ताई ये सब सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। आप अपने मतलब के लिए इतना ज्यादा खींच जाओगे मो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मुझे हर्ट करते थे, मुझसे इतना काम करवाते थे, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। पर आप मेरे साथ ये करोगे, आप मुझे बेच दोगे? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मॉम, बट मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने साथ इतना गलत कभी नहीं होने दूंगी। ताई जो है वो उन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देन उसे आरएम का दिया कार्ड याद आता है। हाँ इस वक्त किसकी कॉल आ रही है? ये तो कोई अननोन नंबर है। हेलो हेलो आरएम अंकल। ताई बेटा क्या ये तुम हो? अंकल अंकल प्लीज मुझे बचा ले अंकल। अंकल वो मुझे बेचने के लिए नहीं है अंकल, प्लीज मुझे बचा ले अंकल। मैंने सब खत्म हो जाएगा अंकल, प्लीज मुझे बचा ले। बेटा तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऐसा करो तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। डोंट वरी बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ। देन ऐसे ही जो आरएम है वो ताई को काफी ज्यादा समझाता है और उससे रिलैक्स रहने के लिए कहता है, ताकि वो पैनिक ना करे और उन्हें कुछ भी शक ना हो। लिसा तो मेरी सोच से भी ज्यादा गिर गई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ताई के साथ ऐसा करेगी, बट मुझे पहले ताई को बचाना होगा कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ओके तो मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे पैसे ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है तो तुम लोग एंजॉय करो। क्या मतलब मेमो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे अंकल प्लीज जल्दी आ जाए अंकल, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कैसे ये सब फेस करूंगी अंकल, प्लीज जल्दी आ जाए। डोंट वरी बेबी गर्ल, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। एंड टाइप प्लीज इस बार कुछ भी गड़बड़ मत करना और उसे बहुत ज्यादा प्लेयर देना, उसे क्लेम करना। आई होप कि तुम मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रही होगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ मैं करूंगी तुम वो सोच भी नहीं सकती। मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बेटी हूँ आपकी मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इतना कैसे गिर सकते हो? मैं इससे भी ज्यादा गिर सकती हूँ ताए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए जितना तुमसे कहा जाए ना
तुम उतना ना करो। हे गाइस, तो आई होप कि आप सबको ये पार्ट अच्छा लगा होगा एंड मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगी और काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।